बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। जी आप देख रही होंगी कि ये गलियों में किधर हम घूम फिर रहे हैं। खैर जी, हम घूम फिर नहीं रहे थे, हम जाने लगे थे बाज़ार। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को भी शावर वगैरह दिया था। काम वगैरह निपटाने के बाद अभी शाम का खाना मैंने बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं मतलब बच्चों की जो चीज़ें रहती थी बाज़ार से वो ले आऊँ। इनकी कॉपीज़ बुक्स वगैरह जो रहती थी, पेन पेंसिल, ज़ाहिर स्कूल ओपन हो रहे थे मंडे को, तो इनकी चीज़ें कंप्लीट मुझे था कि कंप्लीट हो जाए। बाकी ये ना कहें कि मम्मा हमारी ये चीज़ रहेगी ये चीज़ रहेगी। तो खैर मैंने भी यहाँ पे फिर ना किरण को बोला कि किरण आप मेरे साथ बाज़ार चलो। खैर बच्चे भी तो थे, लेकिन ना साथ कोई दोस्त शोस्त हो ना तो फिर शॉपिंग करने में भी अच्छा मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पे मैंने ना किरण को बोला कि आप मेरे साथ चलो। किरण जाने लगी थी अपनी अब्बू की तरफ, अब्बू से मिलने, क्योंकि अम्मी उसकी हैं जो उनकी डेथ हो गई हुई हैं, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। खैर वो जाने लगी थी अपने घर, तो मैंने कहा जी पहले आप चलो मेरे साथ बाज़ार, क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह जो लेनी है ना वो मिल के हम चली जाती हैं और बुक्स वगैरह ले आती हैं। खैर जी किरण बेचारी ने ना अपने घर में, मैंने कहा बाद में चली जाना, पहले मेरे साथ चलो, लेकिन थैंक्स किरण का, किरण मेरे साथ आ गई थी। तो यहाँ पे बच्चे हैं जो ये मस्तियाँ लगे हुए थे करने। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि अभी तकरीबन 5 बजे का टाइम था और ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, साथ ठंड भी थी। खैर मैंने जर्सी नहीं पहनी हुई थी, अबाया ही था मेरा, तो जर्सी तो खैर मैंने बिल्कुल नहीं पहनी हुई थी। खैर जी सबसे पहले हमारा स्टे हुआ था बैग पे। यहाँ पे अनायका को मैं इसलिए साथ लेके आई थी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम खुद अपनी पसंद की चीज़ें ले जाते हैं, तो बाद में बच्चे कहते हैं जी मम्मा हमने ये नहीं लेना था, हमने वो लेना था। तो इसलिए मैंने ना अनायका को बोला कि आप मेरे साथ ही चलो। खैर इधर काफ़ी बैग देखे तो इनके प्राइस किसी का 3,000, किसी का 3500, किसी का 2500, किसी का 2,000। तो मैं चाह रही थी कि मुझे ना 1,000 के लगभग या 1,200 तक मुझे बैग मिल जाए, क्योंकि इतने महंगे बैग थे। मैं कह रही थी कि अभी कुछ चीज़ें लेनी हैं और भी इनकी बुक्स वगैरह कॉपीज़, तो उसके लिए भी पैसे बच जाए। जब मैंने ये बैग पता किया तो ये कहने लगे जी ये 2500 का बैग है, और एक जो दूसरा पर्पल और वाइट वाला था वो 3,000 का था। लेकिन इधर से ना बैग काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इधर रेट नहीं बन रहा था हमारा। काफ़ी बहस करने के बाद भाई तो मान ही नहीं रहे थे, कहने लगे अगर लेना है आपने तो फ़ाइनल 2200 हो जाएगा, इससे कम नहीं। खैर हमने भी वो बैग वाली शॉप से निकले, फिर दूसरी शॉप पे हम गेम निकाल चलें इधर से चेक कर लेते हैं। ये भाई से अक्सर मैं बच्चों की कॉपीज़ बुक्स वगैरह लेती हूँ, तो यहाँ से फिर मैंने बैग यहाँ पे देखे, तो यहाँ से बैग फिर मैंने नायका का पसंद किया। खैर बैग 1 बाय 1 निकाल के दिखाए, नायका को कभी कोई पसंद आ रहा था। दरअसल एक चीज़ देखें ना, एक बैग देखें दूसरा बैग देखें तो बच्चे ना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पसंद का पता ही नहीं चलता कि कौन सा बैग हमने पसंद करना है। तो खैर कभी ये कह रही थी येलो वाला, कभी दूसरा कह रही थी, तो मैंने कहा बेटे एक चूज़ करो कौन सा पसंद है आपको। तो खैर जी हमारा ये बैग फ़ाइनल हुआ था, कौन सा, ये बारबी डॉल वाला। तो ये वाला बैग पर्पल, और इसकी भी कीमत उन्होंने कहा था 2,000। तो मैंने कहा भाई लेना है तो 1500 में ले लो बस, ठीक है, इतना तो नहीं होता। खैर जी हमने ये बैग 1500 में लिया। फिर उसके बाद बच्चों के रजिस्टर वगैरह लेने थे, और यहाँ पे रजिस्टर भी ले रहे थे, और कॉपीज़ ली, कुछ इनकी मार्कर पेन पेंसिल वगैरह रहती थी। और नाबिया की जोमेटो मैंने इसको ये सिंपल वाली लेके दी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी अच्छी जोमेटो बॉक्स लेके दिया था, लेकिन ये तोड़ देती होती है, तो मैंने कहा इस दफ़ा आप ये वाली लो। खैर जी बैग वगैरह का ले लिए, और ये साथ रजिस्टर्स कॉपीज़ पेंसिल पेन वगैरह भी ले लिए। तो खैर इधर इनका 3,000 बन गया था। आजकल कॉपीज़ लें तो वो भी इतनी महंगी हैं, रजिस्टर वगैरह ले वो भी इतने महंगे हैं, पैसों का तो पता ही नहीं चलता जी, इधर से आए और इधर वो गायब। खैर यहाँ पे ना चीज़ें वगैरह खरीदने के बाद भाई कह रहे थे बाजी आप व्लॉगिंग करती हैं। मैंने कहा जी भाई व्लॉगिंग करती है, चैनल का नाम बता दें। खैर मैंने चैनल का नाम बता दिया। यहाँ से फिर हमने शॉपिंग वगैरह की, पैसे वगैरह दिए। फिर उसके बाद चले गए जी हम जूते लेने, और यहाँ पे हम स्टॉल लगा हुआ था जूतों का, घर के जूते थे। मैं देख रही थी, लेकिन मुझे था कि शूज़ हो जाएं, क्योंकि घर के जूते हैं ना तो वो उसमें सर्दी में तो शूज़ ही बेस्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे नायका कह रही थी कि ये मैरून वाली चप्पल लेनी है, तो मैंने कहा बेटे सर्दी आप शूज़ लो। खैर यहाँ पे हमने जब शूज़ का पता किया तो नायका के साइज़ का शूज़ तो हमें नहीं मिला, लेकिन फिर हमने ना आगे स्टे किया, आगे वाली शॉप पे। जब इधर आए तो इधर भी अच्छे शूज़ लगे हुए थे, लेकिन इधर भी नायका का साइज़ नहीं था लेकिन वो बड़ा था। और यहाँ पे जब हम दूसरी शॉप पे आए, हमने ना तकरीबन 3 से 4 शॉप्स फिर के, यहाँ पे एक स्टॉल पठान अंकल ने लगाया हुआ था, और
उनसे पूछा तो वो शूज़ कह रहे थे 1500 में। तो मैं कह रही थी कि चलो जी कम प्राइस में जो शूज़ मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उधर भी हमारा रेट नहीं बना था। खैर दोबारा हम दूसरी शॉप पे गए, यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे खैर मुझे वो वाइट वाला शूज़ जो आपको दिख रहा है ना, वो वाइट वाला शूज़ पसंद आया था। खैर वो 800 कह रहे थे, लेकिन मैंने 500 में फ़ाइनल करवाया। खैर वहाँ से किरण देखने लगी, लेकिन इधर फलक आ गई हुई थी किरण के, वहाँ से मैंने देखा और दूसरी शॉप पे किरण आके देख रही थी। यहाँ पे भी फिर हम लोगों ने शूज़ देखे, लेकिन ये बिलू था, बिलू शूज़, तो ये भी वो कह रहे थे 900 में। तो मुझे था कि 500 तक शूज़ आ जाएँ। खैर यहाँ पे फलक ने फिर कैमरा पकड़ लिया था और फलक को नज़र आ गई थी ये फ़िश, और ये कैमरा पकड़ के ना फ़िश की वीडियो बनाने लग गई थी। तो बार बार यही कह रही थी, मम्मा मुझे इस तरह की फ़िश लेके देनी है, मम्मा मुझे इस तरह की फ़िश। तो मैंने कहा ज़रूर बेटे, जैसे हालात बेहतर होंगे तो मैं, किस माँ का दिल नहीं करता कि उसके बच्चों की ख्वाहिश पूरी की जाए। तो मैंने कहा जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको ले दूँगी फ़िश। खैर जिसके बाद हमने शॉपिंग करने के बाद हमने स्टे किया जी ये समोसा वाली शॉप पे। यहाँ पे चाट लगे हुए थे जी, हर चीज़ अवेलेबल होती है इनके पास, समोसा, रोल समोसा, कबाब, सीख कबाब, सब चीज़ें। तो उनकी चैट है जो वो मैंने इसलिए की कि मैंने कहा चलो किसी टाइम कोई चीज़ मंगवानी पड़ती है तो बंदे को ना इजीली पता होता है कि क्या रेट है और क्या क्या चीज़ है अवेलेबल है इधर। खैर जी यहाँ पे हमने समोसे लिए, किरण ने और मैंने बैठ के खूब इंजॉय किया और बच्चों के लिए पैक करवा लिए थे ताकि वो घर जाके ना आराम से बैठ के खाएं। घर में सोमल और सुबान थे, उनके लिए चिप्स ले लिए थे। यहाँ पे ना किरण ने दौड़ लगा दी थी, किरण को ना रोड पे चूहा नज़र आ गया था, किरण ने दौड़ लगाई यहाँ पे। है तो यहाँ पे ये गाड़ी देख के तो फलक कहने लगी मम्मा ये ना रज्जब भट्ट की गाड़ी लग रही है ना। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है रज्जब भट्ट ही सही, लेकिन बच्चों को आपको पता है कि रज्जब भट्ट की गाड़ी भी ऐसी है, तो देख के ना तो वो खुश होगी, कहने लगी मम्मा ये रज्जब भट्ट है। मैंने कहा हाँ बेटे रज्जब भट्ट है। खैर जी हमने गपशप की, समोसे इंजॉय किए, फिर उसके बाद बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हुई, फिर हम चल पड़े घर को। घर जा रास्ते में मुझे किरण एक ही बात कह रही थी, मैं घर जाते हुए लेट हो गई हूँ, मैंने अभी घर जाना था। मैंने कहा खैर अभी आप घर पे स्टे करो, मोबाइल बेचारी मेरी वजह से घर पे भूल आई थी। खैर जी हमने यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की, अब किरण दोबारा से घर जाएगी, फिर उसकी मोबाइल घर से लेके फिर अपनी अम्मी की तरफ जाएगी। तो ये था जी आज का मेरा मिनी सा व्लॉग शॉपिंग का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।